कंट्रोल हम परमेश्वर के हाथों में दे दें। उसके समय का इंतजार करें, आप विश्वास करें। बाइबल का वचन है कि परमेश्वर जो आशीषें हमें देते हैं ना, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाते। जी हाँ, तो उनकी आशीषों को हमें पाना ज़रूरी, बजाय इसके कि हम अपने लिए नई आशीषों को पैदा करें जो हो सकता है हमारे लिए सही ना हो। हम अक्सर किसी को उसके आज के हालात के हिसाब से आंकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे आने वाले भविष्य के हिसाब से देखते हैं। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वे बुराई की नहीं भलाई ही की हैं, जिससे अंत में तुम्हारी आशा को पूरा कर सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, लोग आपके वर्तमान को देख करके आपसे बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को याद रखने वाला और उसको आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक प्रतिज्ञा को अपने समय पर आपके लिए पूरा करेंगे, ताकि आपका आनंद भी पूरा हो जाए और हमारे परमेश्वर की महिमा भी उसे मिले। याद रखिएगा, इंतजार का मौसम कभी भी बेकार नहीं होता है। ये वही मौसम है जो आपके लिए नए लोगों को तैयार कर रहा है, नई जगह को तैयार कर रहा है, नई नियुक्ति को तैयार कर रहा है और नई आशीषों को तैयार कर रहा है। परमेश्वर क्या करते हैं इंतजार के समय में? आपके लिए नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों के मनों में आपके विषय में बातों को डालते हैं और फिर नई जगह को तैयार करते हैं। नई नियुक्ति और नई आशीषें आपके जीवन में धीरे धीरे आती है और आप देखने पाते हैं कि फिर आप जब समय आने लगता है तो आपको ये बातें प्रमाणित करती है कि आप सही लोगों से मिल रहे होते हैं, आपके जीवन में नए द्वार खुल रहे होते हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे आप एक आशीष के नए लेवल पर चले जाने लगते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उन आशीषों को तैयार कर रहे होते हैं। चार बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। पहली बात, जो आज तुच्छ दिखता है वही कल का चुनाव हो सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में तुच्छ ना जाने। दूसरा, परमेश्वर का एक निर्णय है, वर्षों की पीड़ा को वो पलट सकता है चुटकियों में, इसलिए हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें जरूरी है। तीसरी बात, जो लोग आपको आज नहीं समझ पा रहे हैं वो कल जब आपका जीवन बदल जाएगा वो आपको देखते रह जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा अपने स्थान पर परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि वो आपके जीवन में जब काम करेंगे तो वो काम बेहद अद्भुत और आशीष देने वाले होंगे। और चौथी बात, मौसम तो जरूर बदलेगा, आपकी कहानी भी बदलेगी और लोग उसे देखेंगे और परमेश्वर की वाहवाही भी करेंगे। जो लोग कल को आपकी बुराई करते थे वो लोग आपकी ही बढ़ाई करेंगे और आपके सामने वे झुकेंगे भी। बाइबल के वचन को हमेशा याद रखिएगा। लूका 14:11 क्या कहता है? जो अपने आप को दीन बनाता